जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 विषय हिंदी, उसमें आज एक हम कहानी पढ़ने वाले हैं और उस कहानी का नाम है ईदगाह। ईदगाह एक अमर प्रेम कहानी है, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है प्रेमचंद। कि प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ उपन्यासकार माने गए हैं। तो उनका थोड़ा जीवन परिचय ले लें कि प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। कि बचपन का नाम उसका धनपत राय था। नवाब राय नाम से वो उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से वो हिंदी में उन्होंने लिखना कार्य शुरू किया। कि मैट्रिक की परीक्षा पास होके वो अध्यापन कार्य में लग गए, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी है वो त्याग दी थी। कि उनका एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जिनका नाम है गोदान, वो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कई कहानियां भी है, मानसरोवर, जो 1 से 8 भागों में सम्मिलित है। कि साहित्य में देखा जाए तो प्रगतिवाद चेतना, साथ ही साथ उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिका जैसे कई उन्होंने संपादित किया है। अब पाठ की ओर बढ़ रहे हैं कि आज ऐसे ही एक कहानी पढ़ने वाले जिनका नाम है ईदगाह, जो प्रेमचंद जी की एक अमर कहानी है। कि ईदगाह में बाल नायक जो हामिद है वो अपने मित्रों के साथ एक मेले में जाता है और उस मेले में जाते हुए जो बच्चे हैं वो खिलौने लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, लेकिन जो हामिद है वो उन सहज स्वभाव है, बच्चों का सहज स्वभाव होता है कि खिलौनों के प्रति और मिठाइयों के प्रति आकृष्ट होना, उसकी तरफ आकर्षण होना। लेकिन जो यहाँ पर जो बाल नायक हामिद है वो इनसे पृथक है, अलग है। कि सभी लोगों को देखते हुए वो कोई भी मिठाई या कुछ भी नहीं खरीदता है, बल्कि अपने दादी के प्रति प्रेम और कोई उपयोगी चीज़ जो चिमटा है वो खरीदता है, जिसमें उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। कि बाल नायक हामिद में सेवा भाव, त्याग, विवेक, बुद्धि आदि गुणों का यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो बहुत ही रोचक ढंग की कहानी है। तो इस कहानी को आइए हम एक वीडियो और ऑडियो के माध्यम से इस कहानी को पढ़ें। तो ऑडियो और वीडियो के द्वारा ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से गांव में हलचल मचती है, किस तरह से लोग ईदगाह की तैयारियों में लगे हुए हैं, वो आपने देखा होगा। काफ़ी ये वीडियो द्वारा ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं और कुछ मुहावरे भी हैं जो यहाँ से हम लेते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम कठिन शब्द। यहाँ पर लेते हैं शब्दार्थ। सबसे पहला है शब्द सुहावना। सुहावना यानी कि रमणीय। रमणीय यानी कि सुबह का जो समय है उस समय ईद का त्योहार है, तो जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना लगता है। कि रमजान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। तो रमजान का महीना जो मुसलमान धर्म के लिए एक पवित्र महीना माना जाता है। और रोजा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर लेते हैं रोजा, वो एक प्रकार का उपवास है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। यानी कि सुबह की 1 घड़ी से पहले और शाम के 1 घड़ी के बाद खाना पीना, तभी ये एक प्रकार का उपवास है। तो जो मुस्लिम धर्म में ये रखा जाता है उसे रोजा कहते हैं। तो 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि ईद कब आई है? तो रमजान के 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में बहुत सारी हलचल मची हुई है, आपने वो वीडियो में देखा होगा। गांव में बहुत सारी हलचल मची हुई है। लोग हैं वो अपने बैलों को सानी चारे देने के लिए बेताब हैं। सानी यानी कि चारा।
कि अपने जो पशु है उनको जल्दी से चारा दिया जाए ताकि हम ईदगाह के मेले में जा सके, क्योंकि दोपहर तक लौटना असंभव है। इसीलिए तब तक बैल बेचारे जो हैं वो भूखे रह जाएंगे, जो पशु हैं वो भूखे रह जाएंगे, इसीलिए उसको जल्दी जल्दी से सानी यानी कि चारा दे दिया जाए। फिर है कि देखते हैं कि सभी लोग खुश हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा खुश हैं, कि सभी लोग हैं कि बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो ईद किसके लिए है? तो ईद है वो बड़े बूढ़ों के लिए। जो बच्चे हैं उन्होंने तो किसी को दोपहर तक का रोज़ा रखा है, तो किसी ने तो वो भी तक नहीं रखा है। फिर आता है कि सब के जेब में कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर, कुबेर यानी कि धन देवता। कुबेर यानी कि धन देवता, सभी के जेब में कुबेर का धन भरा पड़ा है। तभी देखते हैं कि मोहसिन है वो भी गिनता है उसके पास कितने पैसे हैं। हाँ, मोहसिन है, समी है, तो ये सभी महमूद है, वो पैसे गिनता है क्योंकि उसके पास धन का देवता कुबेर है, वो जेबों में भरा पड़ा है। इन्हीं अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीजें लेंगे। तो अनगिनत, अनगिनत का अर्थ क्या होगा? अनगिनत, कि इन्हीं अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीजें लेंगे, यानी कि बहुत अधिक, बहुत अधिक, कि इन्हीं अनगिनतों से वो अनगिनत चीजें लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, खिलौने लेंगे। फिर एक और शब्द है कि निगोड़ी, निगोड़ी शब्द, जैसे हम देखते हैं कि जब ईद आई है तब अमीना के घर में एक दाना तक नहीं है, तब वो ईद को कोसती है। वो कहती है कि किसने कहा था इस निगोड़ी ईद को आना। उसके साथ साथ दिल कचोटना मुहावरा भी है, कि मुहावरा हम ले लें यहाँ पर, कि मुहावरा, मुहावरा दिल कचोटना, दिल कचोटना, कि कुछ ना पाने पर, कुछ ना पाने पर दुख होना, दुख होना। कि अमीना का दिल कचोट रहा है क्योंकि ईद के दिन उसके घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए उसका दिल कचोट रहा है। फिर शब्द है कि बिसात, शब्द है बिसात, कि उसके अमीना के पास उसके बटुए में कुछ पैसे हैं। कितने पैसे हैं? तो कुल 2 आने बचते हैं। 1 आना यानी कि 4 पैसे और 2 आना यानी कि 8 पैसे। उसमें से 3 पैसे हामिद के पास है और बाकी के 5 पैसे है वो अमीना दादी के बटुए में हैं। कि यही है बिसात। बिसात यानी कि औकात, हैसियत, औकात, हैसियत। ईद के दिन भी देखे तो उसके पास केवल 2 आने ही है पैसे के, देखा जाए तो 2 आना यानी कि 8 पैसे। उसमें से 3 पैसे हामिद के पास है, बाकी के जो पैसे हैं 5 पैसे वो किसके पास है? उसकी अमीना दादी के पास है। फिर एक सिजदा, कि जब वो ईदगाह के मेले में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जब देखते हैं तो सिजदा, सिजदा यानी कि एक विशेष प्रकार की मुद्रा है, विशेष प्रकार की मुद्रा, कि जब नमाज पढ़ते हैं तब एक साथ सबके सिर जमीन को छू जाते हैं, बाद में एक साथ खड़े होते हैं, तो ये जो सिजदा है कि एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा है। साथ ही साथ बेड़ा पार लगाना मुहावरा भी है, बेड़ा पार लगाना। तो बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचाना, कि यहाँ पर अमीना दादी कहती है कि घर में अन्न का दाना भी नहीं है, केवल 2 आने बच रहे हैं, और इस तरह से देखा जाए तो वो अल्लाह ही उसका बेड़ा पार लगा सकता है। तो बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचाना, संकट से बचाना।
कि वही उसका बेड़ा पार लगा सकते हैं। फिर एक आता है मुहावरा के घावा, एक शब्द आता है यहाँ पर धावा। तो जब मेले में जाते होते हैं तब वहाँ पर कई सारी मिठाइयों की दुकान है, तो मिठाइयों की दुकान में वो धावा बोलते हैं, यानी कि आक्रमण करते हैं। धावा यानी कि आक्रमण, यहाँ पर आक्रमण करते हैं यानी किसी को मारने के लिए नहीं, जल्दी जल्दी मिठाइयाँ खरीदने के लिए। तो एक साथ भीड़ हो जाती है, तब ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर आक्रमण हुआ है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जब मिठाइयों की दुकान है तो उस पर धावा बोलते हैं। फिर एक शब्द है कोष। कोष, कोष का अर्थ होगा खजाना। तो हामिद के पास कितना खजाना है? तो हामिद के पास 3 पैसे का खजाना है कि उस अपने कोष में से वो 1/3 भी भाग फिजूल में खर्च करना चाहता नहीं है। फिर आता है पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग। पृथक, अलग। जब हम देखते हैं कि बाकी के मित्र है वो मिठाइयाँ खरीदते हैं, शबील पर शरबत पी रहे हैं, लेकिन जो हामिद है वो बिरादरी से पृथक है, यानी कि अलग है। सबील, सबील यानी कि प्याऊ। सबील यानी कि प्याऊ। तो सभी लोग सबील पर शरबत पी रहे हैं, लेकिन जो हामिद है वो वहां बेचारा अकेला ही खड़ा है। फिर एक मुहावरा आता है कि गले मिलना। गले मिलना, गले मिलना। तो प्रेम से भेंटना, प्रेम से भेंटना। जैसे ईद आती है तब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, यानी कि प्रेम से भेंटते हैं। और सर दिल बैठ जाना, यह भी एक मुहावरा है। दिल बैठ जाना, हताश या निराश हो जाना। हताश या निराश हो जाना। कि जब हामिद चिमटे की दुकान पर जब चिमटे का भाव पूछा तब उसने कहा कि 5 पैसे लगेंगे, तो उनका दिल बैठ जाता है। कि 6 पैसे का चिमटा है, तो ये सुनकर उनका दिल बैठ जाता है, यानी कि हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। फिर एक मुहावरा है बाल बांका ना होना। बाल बांका न होना। बाल बांका न होना यानी जरा सा भी नुकसान न होना। जरा सा भी नुकसान न होना। कि जब हामिद ने चिमटा लिया और चिमटे को वो खिलौना बताता है, बाकी लोगों के खिलौने की जगह अपने चिमटे को वो बहादुर शेर बताता है। वो कहता है कि मेरा जो चिमटा है वो सबसे बहादुर है, कि किसी भी परिस्थिति में वो कैसा रहता है? डटा हुआ रहता है। कहता है कि बाकी लोगों के जो खिलौने हैं वो तो उसके सामने उसके बाल भी बांका नहीं, जरा सा भी नुकसान वो नहीं कर सकते हैं। फिर ये जाता है कि सुरलोक सिधारना। एक और मुहावरा है सुरलोक सिधारना। सुरलोक सिधारना यानी कि मर जाना, मृत्यु होना। मृत्यु होना। कि जैसे ही हम देखते हैं कि जो झूमों पे जो मशक लेके वो जो भिजती है, हाँ, वो जैसे ही नीचे गिरती है तो जैसे सुरलोक सिधार लिया उसने, कि वो मिट्टी का खिलौना जो है वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसा लगा जैसे उसकी मृत्यु हो गई, मर गए। तो सुरलोक जैसे सिधार गए। फिर है शब्द छाती पीट लेना। छाती पीट लेना। छाती पीट लेना। दुख व्यक्त करना। दुख व्यक्त
करना, छाती पीट लेना यानी कि दुख व्यक्त करना। कि जब अमीना को मालूम चला कि हामिद ने दोपहर में कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं, और लाया तो क्या, एक चिमटा लाया, और यह जानकर वो अपनी छाती पीटने लगी, क्योंकि उसने 3 पैसे दिए थे उस हामिद को अपने लिए खर्च करने के लिए, लेकिन हामिद उसके लिए लाया चिमटा। तो यहाँ पर अपने लिए वो दुख व्यक्त करती है कि ये कैसा बेसमझ लड़का है कि जो दोपहर का कुछ खाया पिया नहीं, हो लाया तो क्या लाया, चिमटा लाया, इसलिए वो अपनी छाती को पीट लेती है, यानी कि दुख प्रकट करती है। तो बाकी का वीडियो तो आपने देखा ही है। आपको अगर कोई भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी प्रश्न हो, इस मुहावरे में भी और शब्दार्थ में भी अगर कोई आपको प्रश्न हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।